दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वर्मी कंपोस्ट के लिए बैग लगाया था। तो इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हो कि चाय पत्ती जैसा वर्मी हो गया हमारा, और इसमें ये पर्याप्त केंचुए भी हो चुके हैं। आप देख रहे हो, आपको केंचुए दिखा रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से। आप देखिए पर्याप्त केंचुए हमारे पास हो चुके हैं। आप देखिए केंचुए की आप बात करें दोस्तों, बहुत पर्याप्त केंचुए हो चुके हैं। आप देखिए, और ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने एक बैग से शुरुआत की थी क्योंकि हम कैंचियों की समस्या थी, कैंची नहीं थी हमारे पास। और आप देख रहे हो हमने कैंची तैयार कर ली है दोस्तों। तो अब आप देख रहे हो कि हमें दूसरा बैग लगाने जा रहे हैं। तो ये बैग हमने कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, और ये पूर्ण रूप से हमने इसको लगा लिया है। और एक गोबर आप देख रहे हैं, इसको हमने 15 दिन पहले से गोबर की तैयारी की थी। तो ये गोबर रखा है हमारे पास, और इस गोबर को 15 दिन पुराना गोबर है हमारा, ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल करके हम इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और जब डालेंगे और ये भर जाएगा पूर्ण रूप से, तो जब ये भर जाएगा तो इसमें फिर हम इसके वाले बैग में पर्याप्त कैंची हमारे पास हो चुके हैं। इसमें कैंची डालेंगे और फिर कैंची इसमें अपना काम करेंगे वर्मी बनाने का। और कैंचियों को समय समय पर भोजन समय समय पर देते रहेंगे हम लोग। और जब इसमें और हमारे पास अधिक कैंची हो जाएंगे तो साथियों हम बैगों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्याप्त खाद की ज़रूरत है हमको। जब हमको प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे और डीएपी यूरिया को हम बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी ये तो नहीं कह रहे हम लोग कि हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे, लेकिन उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग बैगों की संख्या बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं से। हमारे गांव में ही हमारे दोस्तों के अभी हमने इसी प्रकार के बैग लगवाए हैं, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कई बार हमने बताया है कि हमारा एक बहुत अच्छा साथी जो खेती में अच्छा साथ देता है, हमारा बीरंदानी है, वो जीवामृत से भी खेती करता है। और इस बार उसने वर्मी कंपोस्ट के बैग भी लगाए हैं। तो ये बैग लगाने का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से दिखाया था दोस्तों, कि इसमें ये थोड़ा बड़े वाला बैग है और 10 क्विंटल से ऊपर गोबर बनता है। तो इसमें हम गोबर भर देंगे, और गोबर भरने के बाद में इसमें हम कैंचू छोड़ेंगे। कैंचू छोड़ने के बाद में इसको हम ढक देंगे किसी पाली से, या किसी किसानों के पास बहुत सारा कचरा होता है, जिससे उसमें कैंचियों को धूप ना लगे और पानी डालते रहे, नमी बनी रहे। तो ये रख रखाव का तरीका हमने आपको बताया था साथियों। और कैंचियों का भोजन आपको मालूम ही है, हर वीडियो में हम दिखाते हैं कि हर 15 दिन में 2 किलो बेसन, गुड़ और मठा का घोल बना करके हम डाल देते हैं। तो उससे हमारे कैंचियों की संख्या जल्दी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है हमको। और एक बैग हमको 60 से 70 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए कि आप 2.5 महीने का मान लो, तो 5 महीने में 2 बैग हो जाते हैं, 10 महीने में 4 हो जाते हैं। तो आपके पास 50 क्विंटल खाद मान लें हम एक बैग से, एक वर्ष का। यदि हम एक छोटा किसान है, 5 बीघे का किसान है, और वो 4 बैग लगाता है, तो उसके पास 250 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद होता है। बहुत शानदार दोस्तों। और जब वो अपने खेतों में डालेगा तो एक पक्की बात है, उसको कोई डीएपी और कुछ दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही उर्वरा शक्ति हो जाती है उसमें, और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली ज़मीन हो जाती है। जो हमारी फसलों में आज आप देख रहे हो कि अनेकों प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, उसका कारण खाद और दवाइयाँ हैं। और जब हम खाद दवाइयाँ बंद कर देंगे तो ना तो फसलें बीमार होंगी हमारी, ना कोई रोग आएंगे उसमें, और बहुत अच्छी हष्ट होंगी, और रोगों से लड़ने की उनमें क्षमता होगी साथियों। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से समय समय पर बता रहे हैं किसान भाइयों को।
कि यदि हमको ज़मीन बचाना है आने वाले समय में तो खाद दवाइयाँ कम करते हुए देसी खाद जैविक विधि से अपनी ज़मीन को भोजन दें, चाहे वो जैविक खाद के रूप में दें, वर्मी कंपोस्ट के रूप में दें, देसी खाद के रूप में दें, किसी न किसी प्रकार से अपनी ज़मीन को भोजन देते रहें जिससे हमारी ज़मीन स्वस्थ बनी रहे। आज हमारी ज़मीन स्वस्थ रहेगी साथियों तो हम स्वस्थ रहेंगे, और आज ज़मीन अस्वस्थ रहेगी तो हम अस्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा है कि आज स्थिति वो है कि हर घर में हर परिवार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीमार तो है ही, लेकिन आने वाला एक दिन समय ऐसा आएगा, आज ही हमने ध्यान नहीं दिया तो, कि आज हम बेटा बेटियों की शादी करते हैं तो हम डिग्रियां पूछते हैं कि बेटे की डिग्री कितनी है और बच्ची की डिग्री कितनी है। एक दिन साथियों ऐसा आएगा यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं सभी, चाहे वो शहरवासी हों चाहे ग्रामवासी हों, और चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, सभी दोस्तों से यही अनुरोधन करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर जोर दें, इस पहल को आगे बढ़ाएं। नहीं आने वाले समय में बेटा बेटियों का मेडिकल देख करके ही संबंध करेंगे लोग, आगे प्रमाण है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस चीज़ से यदि हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आज आप शिक्षा की एजुकेशन की डिग्री मांगते हो दोस्तों, कल आप उसके हेल्थ की डिग्री मांगोगे कि उसका हेल्थ कैसा है, चेकअप कराई जब संबंध करेंगे तो वो स्थिति हमारे आने वाली पीढ़ी में ना बने। और इस पर सब लोग जोर दें, ध्यान दें और अपनी ज़मीन को स्वस्थ बनाएं, हमारी समाज को स्वस्थ बनाएं, हमारे परिवार को स्वस्थ बनाएं दोस्तों, और जैविक खेती की ओर जाएं। धन्यवाद।